हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब देखो, सबका हाल चाल बढ़िया है। सब एंजॉय कर रहे हो अपना समर हॉलीडे, जो भी वेकेशन हो सारे स्कूलों से। अब तो सबका हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एंजॉय करो। आप ही की लाइफ है, हमारी है ही नहीं, हमारी अपनी, हम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या था? इंपेरिकल फार्मूला, क्योंकि हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा दिया है, तो इंपेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। और इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैंने झलक आपको दे दिया था पिछले वीडियो में, उसको समझ लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपेरिकल, इधर हम लिखेंगे इंपेरिकल, और इधर लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जितना भी चीजें मैंने बताया था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अब वो चाहे होल नंबर में हो, 0 1 2 भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन एंड डेसिमल तो होल नंबर नहीं होते हैं ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है? वो अपने ही फिक्स रेशियो में रहेगा। उसका तो फिक्स होता है ना मॉलिक्यूलर। मीथेन मीथेन कंफर्म है, ग्लूकोज कंफर्म है, सल्फ्यूरिक एसिड कंफर्म है, नाइट्रिक मतलब आपका Na2CO3 भी कंफर्म है, सोडियम कार्बोनेट, सब ऐसे जितने भी कंपाउंड है, जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सब तो कंफर्म ही है ना। कोई अलग थोड़ी ना है, बाहर से कोई आया नहीं है, हमने बनाया नहीं है। हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यही दुनिया है, बट यही करना ही नहीं है हमको। ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसी की भीड़ में रहो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला ये है, बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हम ले लेते हैं C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, जो हम लोग डॉक्टर साहब से कहते हैं। तो ये ग्लूकोज इंपेरिकल फार्मूला में कैसे रहेगा? इसी का तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, एकदम सिंपलेस्ट, एकदम 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 सिंपलेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपल हैं, अभी तो मैं सिंपल ही हूं। ठीक है, C6H12O6। अब इतना सिंपल इसको बना ले जाओ, इतना सिंपल कि ऐसा क्या इससे डिवाइड कर दे जो सिंपल हो जाए। 6 के टेबल में तीनों आते हैं, तो क्या हो जाएगा? C1H2O1। अब क्या आप सिंपल कर सकते हो? क्या सिंपल कर सकते हो? अरे भाई, कर ले जाओगे तो बता देना मुझे भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकता हूँ। ब्लैक बोर्ड खत्म कर दो, ये व्हाइट बोर्ड, ये बताओ सिंपल करने के चक्कर में। इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। C1H2O1 इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब सुनो, एक कथा सुनना, इज इक्वल लगा दे रहा हूं बस। अब मैं इसमें क्या इंटू कर दूं, इस नंबर में मैं क्या इंटू कर दूं जो इसी के बराबर आ जाए? अरे बोलोगे सर, जब 6 से डिवाइड ही किए तो 6 से इंटू भी कर देंगे। हम कहेंगे जरूर, 6 से डिवाइड किए तो 6 से इंटू कर देंगे। क्या आ जाएगा? C6H12O6, यही आ जाएगा ना। तो फार्मूला बन रहा है भाई, फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है? अब सुनो, फार्मूला ये बन रहा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर एफएम लिख दे रहा हूं। ठीक है, एफएम फार्मूला ही समझ लेना, इज इक्वल टू एन। एन वही नंबर है जो आया है, एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल एफएम। ठीक है, बात समझ में आया ना? यही एन ही तो नंबर है जिससे हम लोग ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले रहे हैं। C6H12O6 को कितना सिंपल कर दिए? C1H2O1, और किससे डिवाइड किए थे जो सिंपल किए? 6 से। तो 6 ही तो हमारा n है। जब n इससे इंटू होगा इंपेरिकल फार्मूला से, वही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अब एक तो कहानी समझ गए, दूसरी कहानी समझ लो भाई लोग। इस पूरा, इसका पूरा कितना मास होगा? मतलब इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? जल्दी से बताओ। 180 होगा। कितना होगा? 180 ग्राम। इसका कितना होगा? जल्दी से जल्दी बताओ, इसका कितना होगा? इसका कितना होने वाला है? मुझे लग रहा है इसका होने वाला है 30 ग्राम। 30 ग्राम। ठीक है, ऐसे अंदाजा नहीं मारा हूं, सॉल्व किया हूं दिमाग में तभी बता रहा हूं, नहीं तो अंदाजा नहीं मारता हूं। 30 ग्राम, 180 ग्राम। अब जब 30 ग्राम और 180 ग्राम हो गया, तो अब देखो, ये तो हमारा वेट है ना। क्या है? वेट है। अब सोचो कि ऐसा क्या इससे इंटू कर दें जो 180 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, हम 30 नीचे ला देंगे डिवाइड करने के लिए, 6 फिर से आ जाएगा। तो मतलब क्या है? 6 अभी भी है। तो यहां से पता ये फिर चल रहा है एक कहानी और। ये पहली कहानी थी फार्मूला की, दूसरी कहानी सुनो। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एन इंटू
इंपेरिकल वेट, मतलब मॉलिक्यूलर का वेट अगर निकालना है हमें, तो हमें n इंटू इंपेरिकल का वेट, जो इंपेरिकल फार्मूला का वेट आया था वो कितना आया था, इज इक्वल टू 30 ग्राम आया था। तो फिर से क्या इंटू कर दें जो हमारा 180 ग्राम आ जाए, तो 6 इज इक्वल टू 180 ग्राम। जाहिर सी बात है जितना इसमें बढ़ेगा उतना ही हमारा वेट में भी बढ़ेगा। अगर फार्मूले में 6 हो रहा है तो वेट में भी 6 होगा, अगर फार्मूले में 8 है तो वेट में भी 8 है, फार्मूले में 2 है तो वेट में भी 2 है। बात समझ में आया? ये दोनों चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट। कहीं भी दिक्कत हो फिर से मैं बता दे रहा हूं, C6H12O6 था ग्लूकोज, ये आपका सिंपलेक्स में हो गया C1H2O1 में। ऐसा क्या इसमें इंटू कर दे जो फिर से ये आ जाए, तो 6 से, तो फिर से हो गया 6 हमारा क्या n, जो यही फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। 6 से इंटू करोगे फिर से आ जाएगा, वही वेट में भी कहानी आपकी चलानी है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाएंगे तो इजीली वे में और समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल से डरा मत क्या करो यार, नहीं तो केमिस्ट्री तो इतनी है ना, फिजिक्स में तो और भी हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स तो इजी है एकदम, समझ लो अपनी लाइफ का भाई लव है वो फिजिक्स। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट, ये मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट 90। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 90 एंड इट्स empirical formula is CHO2 अगर O2 का 32 13, ठीक है, CHO2 find its molecular formula FM। अब क्वेश्चन समझो, एक कंपाउंड दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 90 एंड इट्स इंपेरिकल फार्मूला क्या है CHO2। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अगर हम जाने इसका, हम अगर वेट निकाल दें तो डिवाइड करके हमको पता नहीं चल जाएगा कितने नंबर से हो रहा है। इसका वेट कितना आएगा, इसका वेट आएगा 45। कितना आएगा 45। अरे भाई लोग मुझे अब पता चल गया 45। तो क्या मैंने बताया था, वेट मॉलिक्यूलर का इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल का वेट, और फिर क्या करना है नीचे ला देंगे ना, मॉलिक्यूलर का वेट कितना है भाई, मॉलिक्यूलर का वेट 90 इज इक्वल टू n इंटू 45 इंपेरिकल वाला, नीचे लाओगे तो 2 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया। और फार्मूला जानते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, तो इज इक्वल टू जो भी आएगा n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या आ रहा है, इंपेरिकल फार्मूला n की वैल्यू 2, इंपेरिकल था CH2 नहीं CHO2, ये O2 जब इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा C2H2O4। यही आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला का। लिख देना, समझदार हो इतना तो आता ही होगा सबको। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना था, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू BD। ये BD क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है। क्या होता है, वेपर डेंसिटी। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा ना, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा, आपको वेपर डेंसिटी भी दे सकता है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं ना 2 इंटू BD करके, निकाल ले जाओगे, कर ले जाओगे कि कहीं दिक्कत होगा, नहीं अब तो कर ही ले जाओगे। तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या करेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इंपेरिकल का, उसको लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपको टच कर सकता है, ये दिक्कत महसूस करा सकता है। अ कंपाउंड कौन सा कंपाउंड हो भाई, थोड़ा हमको भी दिखाओ कि जो बहुत दिक्कत कर रहे हो। हाँ भैया जी, मालूम चल गया, ये कंपाउंड है अ कंपाउंड C।
A compound C is equal to 4.8 ग्राम। क्या है? कंपाउंड C is equal to 4.8 ग्राम and H is equal to 1 ग्राम। H is equal to 1 ग्राम। फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। अब सुनो, फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। फाइंड इंपेरिकल फार्मूला और फिर मॉलिक्यूलर वेट उसका दिया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है भाई? इसका वेट दिया है आप लोगों का, मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका? मॉलिक्यूलर वेट 58 है, 58। ठीक है। अब बोल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करो। मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सुनो, कंपाउंड C इज इक्वल टू इतना, H इज इक्वल टू इतना ग्राम। अब फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया। सर हम लोग जानते थे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल वेट। यहाँ तो एम्पिरिकल वेट ही नहीं दिया, जब एम्पिरिकल फार्मूला ही नहीं है तो एम्पिरिकल वेट कहाँ से निकालें सर? तो पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा। अब दुविधा में है सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, यहाँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं है ना एम्पिरिकल फार्मूला, आप कैसे निकालें? ठीक है, कुछ अब वो सब चीजें छोड़ दो, वो सिंपल क्वेश्चन पे होता है जब ऐसे फेस टू फेस आपको क्वेश्चन दे दिए जाते। ठीक है, अभी आपको छोड़ना है। अब आपको करना क्या है? अब सुनो, ये आपको मास दिए गए हैं ना किसी भी कंपाउंड का, तो लिख लो C इज इक्वल टू 4.8 ग्राम और H इज इक्वल टू 1 ग्राम, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये मास हो गया ना। अब मैं जो बोलूंगा वो अच्छे से दिमाग में ध्यान में रखते हुए बोलना। अब इन सब चीजों का आपको मोल निकालना है। सबसे पहले ये ग्राम हो गया ना मास में, अब इन लोगों का मोल निकालो। मतलब अगर मैं C का मोल निकालू, मोल ऑफ C, आपको भी ऐसे आगे क्वेश्चन में करना है। मोल ऑफ C तो क्या होगा? 4.8 दिया है और मोल क्या होता है C, मतलब C का मास क्या होता है? 12। तो अब 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 8 0 और नीचे भी 1 2 0 हो जाएगा ना, जब इंटू एक 0 हट जाएगा। ठीक है, यही होगा ना आपका। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मे बी आपका 0.4, हाँ 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 क्या हो गया? मोल ऑफ C। अब मोल ऑफ H फाइंड करोगे तो जाहिर सी बात है 1 ही आएगा। मोल ऑफ H विल बी 1, तो 0.4 इज इक्वल टू 1 आ गया ना। एक मोल ऑफ C आ गया, मोल ऑफ H आ गया। अब आपको क्या करना है? सुनो, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने मोल फाइंड कर लिया C और H का। अब आपको इसका सिंपल फॉर्म करना है। क्या करना है? सिंपल फॉर्म। ये कैसे करेंगे सर? अब देखो 0.4 है, 1 है, इसका क्या सिंपल फॉर्म हो सकता है? हो सकता है, ये बस बताओ। नहीं हो सकता है ना। अब क्या करें सर, जब इसका सिंपल फॉर्म नहीं हो सकता है तो डरने की क्यों बात है भाई, हम लोग करेंगे सिंपल फॉर्म। तो सबसे पहले इसका जितने भी नंबर है ना, ये नंबर और ये नंबर, ये जो मोल ऑफ C आया, मोल ऑफ H आया, इसमें छोटा नंबर कौन सा है? इसमें छोटा नंबर कौन सा है? उसी से उसको पहले डिवाइड करो। 0.4 छोटा है ना 1 के मुताबिक, तो सबसे पहले C का जो हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट, तो 0.4 अपॉन 0.4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 ही तो हो जाएगा। और जब हम लोग H का फाइंड करेंगे तो H का क्या हो जाएगा? H का 1 अपॉन 0.4 और 1 अपॉन 0.4 करेंगे तो हो जाएगा 2.5। और जाहिर सी बात है, हमारे पूरे मतलब फिजिक्स में हम लोग जानते हैं हमको होल नंबर चाहिए, ये पॉइंट वाला सिस्टम हमें नहीं चाहिए। बात समझ में आया? तो करेंगे क्या? इंटू हम लोग कर लेंगे 10, इंटू कर लेंगे 10, क्या हो जाएगा? 10 और ये क्या हो जाएगा? 25। अब अगर करेंगे सिंपलेस्ट तो 5 टू 10, 5 5 25, तो 2 और 5 क्या आ गए? C के सिंपलेस्ट करते हुए हम लोग गए। ठीक है, तो अब मतलब चला कि C2H5 ये हमारा हो गया इंपेरिकल फार्मूला। ये क्या हो गया? हमारा इंपेरिकल फार्मूला। अब इसका वेट निकालो, कितना आएगा? H5 5 और 12 24 29 आएगा। और 58 आपका क्या दिया? मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट जो आया है, इसका इंपेरिकल ये हो गया, इंपेरिकल यही हो गया, इसका वेट हो जाएगा 29 ग्राम। जब डिवाइड करोगे ना तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 2, तो 2 इससे इंटू कर देना और क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला C10 नहीं भाई, C4H10 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर
फार्मूला। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब फिर से मैं रिपीट करूंगा ये क्या है, फिर से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन दिया था, बात समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। C और H का ग्राम दिया है ना, तो इन दोनों का मोल निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे, कितना मोल आया था? C का 0.4, H का 1। इसको कहती है केमिस्ट्री हमारी, इसको सिंपल करने के लिए जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर हो, जितने आए हैं C और H में, तो C मतलब C का ही छोटा था, तो उसको पहले से डिवाइड कर लो। तो C को 0.4 से और अपॉन 0.4 करेंगे 1 ही आ जाएगा, इसका करेंगे 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, इसको सिंपल बनाने के लिए इंटू 10 कर लेंगे, इसको हटाने के लिए। फिर सिंपल करें 10 और 25 को, तो 2 और 5 आ गया। अब यही 2 और 5 पुट कर दो, C2H5, तो क्या आ जाएंगे? यही आपके एम्पिरिकल फार्मूला, इसका वेट आ जाएगा 29 ग्राम। डिवाइड करोगे 58 से, तो 2 आ जाएगा, वही 2 से इंटू कर देना इसमें, C4H10, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, एकदम कंफर्म, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, उसको कर देना आप लोग, तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं। ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे लगेगा आप लोग कर ही नहीं पा रहे। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं और आप लोग लिखते रहना। C is equal to 26.59 परसेंटेज, परसेंटेज है, हाँ परसेंटेज है, परसेंटेज, एंड H is equal to 2.22 परसेंटेज, परसेंटेज, एंड O is equal to 71.19 परसेंटेज। ठीक है, फिर बोला है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 45, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 90। तो फाइंड करने के लिए क्या बोला? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब सोचो, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, ये परसेंटेज परसेंटेज में है, तो ये ग्राम में नहीं है। अगर ये परसेंटेज में है तो सर इसका कैसे हम लोग मोल निकालेंगे, ये सोच रहे होगे। तो जाहिर सी बात है, ये परसेंटेज में है ना, तो इसी को हम लोग क्या समझ सकते हैं? एटॉमिक मास समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं? नहीं तो परसेंटेज मास समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, मास में ले सकते हैं ना। तो इसका मोल निकाल लेना, C का मोल, तो 26.59 अपॉन 12 हो जाएगा। यही मोल निकालोगे तो सबका मोल आ जाएगा, और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग बनाएंगे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगा? जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर, तीनों का फाइंड करोगे जब मोल, तीनों का जो मोल आ जाएगा, उसमें जो छोटा होगा उससे डिवाइड कर देना तीनों को, और फिर उसके बाद से सब में उसकी वैल्यू जो आएगी वो पुट कर देना C और HO में। ठीक है, वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। उसका जो मास आएगा फार्मूला का, उस मास से इसको डिवाइड कर देना, फिर जो आएगा वो एम्पिरिकल में इनटू कर देना, वही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे बताएंगा, मैं करेंगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। अब आगे हम लोगों का आता है लिमिटिंग रीजेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा फंसा भी गया है इसमें, लिमिटिंग रीजेंट में। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू हर जगह ये पूछता है। वीडियो कितने मिनट का हुआ है? 18.24 हो गया। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजेंट अब कल ही पढ़ेंगे। मतलब यार हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आए तो सिर्फ एम्पिरिकल ही तक बता पाए, लिमिटिंग नहीं हो पाया। ठीक है, चलो ऐसे बता दे रहा हूँ झलक लिमिटिंग रीजेंट का। लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रीजेंट जो सबसे ज्यादा लिमिट कर दे, मतलब रिएक्टेंट में ही ऐसा, मतलब आपका एक ऐसा रिएक्टेंट हो जो एक लिमिट हो जाए, कम हो जाए, वही प्रोडक्ट ही ना बन पाए उतना, तो क्या हो जाता है? लिमिटिंग रीजेंट। तो आपके रिएक्टेंट में ही ऐसा कंपाउंड जो सबसे ज्यादा कम हो जाए और जिसकी वजह से प्रोडक्ट ना बन पाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रीजेंट कहेंगे। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रीजेंट का तो और मजा आएगा। और फिर और भी 4-5 चीजें हमारी बची हैं, रिएक्शन इन अ सॉल्यूशन जो करवाना है, वो चीज बची हैं, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब पढ़ाना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैथमेटिक्स ये सारे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो। जितने भी क्वेश्चन हो एम्पिरिकल फार्मूला के पूरे 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 जाके सॉल्व करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो टाटा, मिलते हैं कल, और सब्सक्राइब करते रहो ना भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा।